गाइज, अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो ये तो आपको पता होगा कि अगर कोई पैसेंजर 15 किलो से ज्यादा वेट कैरी करता है तो जितना एक्स्ट्रा वेट होता है उसका उसे चार्ज देना होता है। अब एक विचित्र घटना सुनिए जो 2012 में हुई। एक बंदे को ट्रैवल करना था चाइना से साउथ अफ्रीका। टोटल ट्रैवल टाइम था 11.5 घंटे। याद रखिएगा, 11.5 घंटे। अब उस बंदे ने क्या किया, सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज को बचाने के लिए एक के ऊपर एक टोटल 60 शर्ट और एक के ऊपर एक टोटल 9 जींस पहन ली, वो भी 11.5 घंटे के लिए। और वो भी सिर्फ इस वजह से ताकि एक्स्ट्रा चार्ज ना लग जाए। ओह माय गॉड गाइस, इस विचित्र घटना को सुन के आपको कैसा लगा? और अगर मजा आया तो लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा और YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां एक और हम इंसानों की लालच की वजह से बहुत सारी पशु और पक्षियों की प्रजातियां इस धरती पर लुप्त होने की कगार पर है। वहीं कर्नाटका के मैसूर में एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कोशिशों की वजह से पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। उसने 1 एकड़ में फैला एक पक्षीशाला बनाया है जहां पर 468 से ज्यादा प्रजातियों के 2000 पक्षियों की रखरखाव, उनकी देखभाल, उनका इलाज और उन्हें फीड किया जाता है। यहां पर जाने वाले लोगों का कहना है कि धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी पक्षीशाला कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम भी दिया गया है। गाइस, पक्षी उस व्यक्ति को प्यार से अप्पा जी के नाम से बुलाते हैं। उनका असली नाम श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी है। हमें इस धरती को बचाने के लिए ऐसे इंसानों की सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, कैरेट यानी कि गाजर बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है और सर्दियों में तो गाजर आती भी बहुत है और इसी वजह से लोग सर्दियों में इसे बड़े चाव से खाते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि आप रोज 3 गाजर कुछ हफ्तों के लिए लगातार अगर खाएं तो आपकी स्किन देखने पर ऑरेंज कलर की हो जाएगी। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब आप गाजर लगातार कंज्यूम करते हैं, लगातार खाते हैं, तो आपके ब्लड में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ऑरेंज कलर की दिखने लगती है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। और अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे 2 फैक्ट आपको बहुत काम आ सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट के लिए रस्सी कूदते हैं तो ये आपके 200 कैलोरीज को बर्न कर सकता है। इतनी अच्छी एक्सरसाइज है और ये कार्डियो में बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है जो आपको फिट रख सकती है। नंबर 2, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च से पता लगाया है कि जो लोग ज्यादातर अपना समय इंडोर बिताते हैं उनके आंखों के और उनकी इम्यूनिटी के वीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए थोड़ा बाहर निकलिए और अच्छी हवा खाइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है। मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम। एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है। मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम।
साल 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़ें थी। उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी और उसको देखते हुए बाकी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी और उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइस, ये कहावतें ऐसी नहीं बनी हैं और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाकई में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। आपको ये वाकया सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।